देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और अम्मा हमें को बात बोले, आप अचकचाइएगा नहीं। हमको तो लग रहा है कि उस रात को जो आपके ऊपर हमला हुआ था ना, वही लड़की की थी। अगर हमें उस हमला करने वाले के बारे में पता चल गया ना, तो हम उस हमला करने वाले को जान से मार देंगे। हमको विश्वास है जिस तरह भगवान कृष्ण बाल रूप में अवतार लेकर उस कंस का वध करने आए थे, ठीक उसी तरह माता रानी ने इस युग में तुम्हें भेजा है उस नीला रूपी कंस का नाश करने। कार्तिक, कार्तिक, रुद्र, अगर हम रास्ता की यकीन में बदल गया और हमको पता चल गया कि वो हमरे किसी दुश्मन से मिली हुई है, तो वो लड़की को तो हम ही ढेर कर देंगे। जरा सोचो रुद्र, अपने घर में बुला के किसी का शिकार करने में अलग ही मजा है। जाओ जाओ और लड़की को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। हेलो बाबा, तो तुम हमारी भतीजी हो। माधव भैया और चित्रा भाभी की बेटी। देखो इतनी बड़ी हो गई हो, वही हम सोचे कि ये लड़की हमको चाचा करके काहे बुला रही है। हम भी बुद्धुए हैं, पहचान नहीं पाए। हमको माफ कर दो बेटी। चाचा, चाचा, उन लोगों ने हमारी माँ, पापा और छोटी माँ के साथ बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया उन लोगों ने। हम जानते हैं। आप सब जानते थे तो कुछ क्यों नहीं किए चाचा? क्योंकि हम निकम्मा हैं, नकारा है। कहती है हमारी मम्मी हमको कि हम निकम्मा है, नकारा है, किसी काम के नहीं, और सच कहती है। हम सब कुछ अपने आंखों के सामने देखे। सब अत्याचार होते देखे, लेकिन हम एक मूक दर्शक बनकर देखते रहे, कुछ नहीं कर सके। काहे कि हम डरपोक है ना। उधर वो मम्मी, रुद्रा भैया,
बंदूक और गुंडों के दम पर लोगों को अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हम कायर हैं, धिक्कार है हमारे लाइफ में, लानत है हमारे लाइफ में। हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन कल तो मम्मी ने हद ही कर दी भाभी। क्या हुआ था कार्तिक? कल मम्मी ने हमें सबके सामने बेइज्जत किया, सबके सामने निकम्मा, नकारा और न जाने क्या क्या कहा। लेकिन भाभी एक चीज अच्छा हुआ, कम से कम हमारे अंदर का जमीर, हमारे अंदर का इंसान जाग गया। बेटी, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो और इस राक्षसनी राज का सर्वनाश कर दो। चाचा, ये सब आपके मदद के बिना संभव नहीं होगा। हम कहें ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर जगह हम सहायता करेंगे। अब तो हमारी फिल्म शूट होगी, अब बनाएगा कार्तिक नारायण सिंह एक सच्चा फिल्म, एक रियल कैरेक्टर के साथ और रियल लोकेशन। पर चाचा, हमें आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। क्या आप जानते हैं कि उन लोगों ने हमारी माँ की आत्मा को कहाँ छुपा कर रखा है? नहीं बेटी, ये तो हम नहीं जानते। तो कैसे पता चलेगा? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है चाचा। बेटी, काजल भाभी ने बोली ना कि जैसे तुमको माता रानी ने राक्षसों का संहार करने के लिए भेजा है, तो इस मर्ज का उपाय भी माता रानी खुद ही बताएंगी। आओ माता रानी से प्रार्थना करते हैं। मदद करो माता रानी, हमें अपनी माँ को उन दुष्टों के चंगुल से मुक्त कराना है। हमें संकेत दो माता रानी, हमें संकेत दो। रुद्र जी के बहुत सारे मिस कॉल्स हैं और मैसेजेस भी हैं। 1 मिनट, कहाँ हो? कॉल बैक करो। इसका मतलब है तुम्हारी खुजाई बहुत जोरों शोरों से चल रही है। मम्मी को तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। हमसे ज्यादा खतरा उनको और किससे हो सकता है? उनको तो भनक भी नहीं है।
कि तुम किस मनसे से यहाँ आई हो, तुम्हारा औचित्य क्या है। और उनको भनक कभी लग भी नहीं पाएगी। अच्छा चंद्रिका, हम काजल भाभी को घर लेकर जाते हैं। तुम रुद्र भैया का कॉल उठाओ और उनसे बात करो, देखो क्या कहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? उनको और किसी को भी इस बात का भनक नहीं लगना चाहिए कि हम सब मिले हुए हैं, हम सब साथ हैं। ठीक है चाचा, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हम तुम लोग की अंदर ही अंदर मदद करेंगे। इस बार सत्य की जीत होकर रहेगी। थैंक यू चाची। अगर आप हमें सच्चाई नहीं बताती तो हम अंधेरे में भटकते रहते और कभी सच नहीं जान पाते। बेटी, तुम हिम्मत मत हारना। माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ो। अच्छा, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। चंद्रिका, रुद्र से अब बात कर लो। अरे चंद्रिका, कितना तुमको फोन किए, हम मैसेज किए, कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। सब ठीक ठाक है ना? हाँ रुद्र जी, सब ठीक है। वो हम मंदिर आए हुए थे। अच्छा 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 अच्छा, मंदिर गई हो? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे थे कि अम्मा तुमसे मिलना चाहती है, तुमको बहुत याद कर रही है। तो तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ। अभी आना जरूरी है क्या रुद्र जी? अरे एकदम अर्जेंट है। तुम कहा नहीं समझ रही हो? वो कहा है कि हमारी अम्मा जिस पे मेहरबान होती है ना चंद्रिका, उसका किस्मत खुल जाता है। तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, तुम फटाफट आ जाओ, अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या समझी? ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी आओ। यार, क्या हुआ? नानी का मैसेज। ये लड़की का तो फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बंद आ रहा है। क्या बात है, हमरी तो कुछ समझ में ना आ रहा है। हमें बहुत ही चिंता हो रही है। अगर आप कहे तो पुलिस स्टेशन फोन करूं? अरे आ गया, फोन आ गया। बिटिया, अरे क्या बात है, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा है। तुमको थोड़ी चिंता भी है कि नहीं ये बूढ़ी नानी की? सॉरी नानी, हम नेटवर्क के बाहर चले गए थे। बोलिए ना, कुछ खास बात है क्या? अरे बहुत ही खास बात है। क्या? हमको किसी से बात करवानी है। किससे नानी? तुम्हारे दादाजी से। दादाजी? ये लो बात करो, हम स्पीकर पे फोन रखते हैं। ये लीजिए, बात कीजिए। हाँ हेलो बेटा। दादाजी आप? हेलो बेटा, हमारी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? हम सुन रहे हैं दादाजी। बेटा, हम अभी आपके नानी के पास है और आपकी तस्वीर देखी हमने बेटा। आपकी तस्वीर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपको गले लगा ले बेटा। बेटा, हमको बहुत खुशी हुई और तसल्ली हुई बेटा कि आप बहुत बड़ी हो गई है। आपकी नानी बेटा आपको बहुत अच्छे से पाली है। हमको तो उनका एहसान मानना चाहिए बेटा। अरे इनमें एहसान की क्या बात है भाई साहब। चंद्रिका बिटिया उतनी ही हमारी है जितनी आपकी। हाँ बेटा, आपकी नानी सही कह रही है। बल्कि बेटा हम तो ये कहते हैं कि चंद्रिका पर तो सिर्फ उनकी नानी का ही हक है। दादा दादी तो कभी आपके लिए कुछ किए ही नहीं, तो किस बात का हक जता है बेटा?
हम लोग तो फूल सी बच्ची को उसके हाल पे छोड़ दिए बेटा। दादाजी आप रोइए मत। नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है बेटा। हमको आपके नानी ने सब कुछ बताया है बेटा, और आप चिंता मत करना। आप जो कर रही हैं एकदम ठीक कर रही है बेटा। हमारा समर्थन तुम्हारे साथ है बेटा। जिस काम के लिए आप गई है ना बेटा, उसमें आप विजयी होकर के आए। आपके दादाजी का आशीर्वाद है बेटा, आपको आशीर्वाद है। क्या हुआ? और ये चुन्नी कहां से तुम्हारे हाथ में आ गई? ये चुन्नी माता रानी के त्रिशूल से उड़कर हमारे पास आई। क्या मतलब हो सकता है इसका? हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें हमारी माँ की आत्मा को ढूंढने में हमारी सहायता करें, और तभी ये माता रानी के त्रिशूल से उड़कर हमारे पास आई। इसका क्या संकेत हो सकता है? क्या संकेत हो सकता है? हमारी माँ की आत्मा का कनेक्शन जरूर इस चुन्नी और त्रिशूल से है। याम जीम क्रोम क्रीम त्रीम द्रूम द्रीम न्यून स्यम येम हर। बाबा तनिक ठीक से देखिए, कहीं चित्रा की आत्मा कैद से भाग तो नहीं गई ना? ठीक से देखिए बाबा। नहीं, यहाँ सब ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। चित्रा की आत्मा अभी भी बोतल में कैद इस गड्ढे में ही है। अगर कोनो समस्या नहीं है तो हमको इतना भय काहे लग रहा है बाबा? किस बात का भय? मन में क्या आभास हो रहा है आपको? बाबा हमको ऐसा लग रहा है कि मौत हमरे सर पर मंडरा रही है। हम आपको पहले भी बोले थे कि हमारा काम एकदम पक्का होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। आप हमारे इस कर्मकांड से निश्चिंत हो जाइए। हम आपको पहले भी बोले थे कि आपका शत्रु आपके ही घर में है। चित्रा की आत्मा तो बोतल में कैद है, और ये आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप किसी नए व्यक्ति से मिली हैं क्या? नए व्यक्ति? हाँ बाबा। तो मिलके कैसा आभास होता है? अब आभास का हुआ ही तो बता नहीं सकते, लेकिन कार्तिक पता नहीं कहां से वो लड़की को पकड़ के ले आया। लड़की? 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 बाबा कहीं वो लड़की हमारी शत्रु तो नहीं है ना? देखिए बाबा, चित्रा कैसे हम पर हंस रही है। बोतल में कैद होने के बावजूद, जमीन के अंदर गड़ी हुई है उसके बावजूद ऐसा हमको देख के हंस रही है। मन तो करता है कि नहीं, गलती से भी इसको छूना मत, त्रिशूल को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मेरे वश में कुछ नहीं रहेगा। चलना चाहिए अब यहाँ से, और दोबारा आप ना इधर आएंगे और ना मुझसे आने के लिए कहिएगा। इस चित्रा की आत्मा को यहीं बोतल में कैद रहने दीजिए।